नमस्कार मित्रों, अपने चैनल अनंत कथा सागर में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने एक नई कथा लेकर कृष्ण लीला की सीरीज़ में फिर से एक प्रस्तुत हूँ मैं। ये कथा शिशुपाल के वध को लेकर है। जरासंध का वध करने के उपरांत युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए आप पिछली कथा आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। तो राजसूय यज्ञ जब उनका प्रारंभ हुआ तो उन्होंने पूरे विधि विधान से जब संपन्न हो गया, तब सभा में ये चर्चा होने लगी राज्यसभा में कि आए हुए सदस्यों में से किसकी सबसे पहले पूजा करी जाए, अग्र पूजा किसकी करी जाए। अब जितने लोग उतनी बातें, सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब सहदेव उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के योग्य हैं। ये सहदेव वही जो जरासंध का पुत्र था, जिसका अभिषेक उसके राज्य पर कर दिया था। उसने आगे कहा, क्योंकि ये ही सर्व देवताओं के रूप में है। देश, काल, धन आदि जितनी वस्तु हैं, उनमें सब में यही तो हैं। सारा विश्व ही कृष्ण स्वरूप है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों ही कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। संपूर्ण जगत ही उनका स्वरूप है। ये कहकर सहदेव चुप हो गए। सभी ने सहदेव की बात का समर्थन किया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों समेत कृष्ण के पांव पखारे, वस्त्र आभूषण समर्पित किए। उधर आसन पे शिशुपाल ये सब होते हुए देख रहा था। किसी तरह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका बर्दाश्त करना उसके संयम से बाहर चला गया। बहुत उसको क्रोध आने लगा। एकदम उठ खड़ा हुआ और बड़ी कठोर कठोर बातें कृष्ण को सुनाने लगा। कहने लगा कि एक से एक ज्ञानी संत यहाँ पर उपस्थित हैं, तपस्वी उपस्थित हैं। आप लोग सहदेव, जो कि एक बालक है, उसके बातों में आकर आपकी बुद्धि खराब हो गई है, चकरा गई है। ये कुल कलंकी ग्वाला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी राजा के प्रसाद का अधिकारी होता है, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी होता है? ना इसका कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम, नीच कुल का है, सभी धर्मों से बाहर है, किसी धर्म को मानता नहीं, लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करना तो इसका मनमाना शौक है, मनमाना आचरण करता है। तो ये कैसे अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? राजा ययाति ने इसके वंश को वैसे ही श्रापित किया हुआ है, इसलिए सत्पुरुषों ने इसका बहिष्कार किया हुआ है। शिशुपाल ने पता नहीं और क्या क्या कठोर वचन कृष्ण को सुनाए कि तुम हमारे ही दिए पर तो पलते हो, तुम जो धरती है वो हम ही ने तो दी हुई है। पहले तो कृष्ण भगवान चुपचाप ये सुनते रहे। कई लोग शिशुपाल के आचरण से क्रोधित हो गए, कुछ सभा से निकल गए, कुछ ने हथियार लेकर उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को कोई घबराहट ही नहीं हुई। उसका सारा शुभत्व जाता रहा। श्री कृष्ण ने बाकी राजाओं को शांत किया जो कृष्ण के फेवर में थे, और स्वयं अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर चक्र से काट दिया। शिशुपाल के मारे जाने से हाहाकार मच गया, और शिशुपाल के पक्ष में जो राजा खड़े हुए थे, जो कृष्ण का विरोध कर रहे थे, वो वहाँ से भाग खड़े हुए। देखते देखते शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। अब क्योंकि शिशुपाल के अंतःकरण में पिछले 3 जन्म से एक वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। अब वो वैर भाव से ही सही, लेकिन वो कृष्ण को ध्यान करता था, और उन्हें ध्यान करते ही उनमें तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। इसके बाद विधि पूर्वक युधिष्ठिर ने यज्ञ का अपना अनुष्ठान पूरा किया। तो ये कथा थी शिशुपाल के वध को लेकर। मित्रों, ये कथा
आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आपसे विदा चाहता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।